मीटिंग ऑफ माइंड्स के सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपके स्क्रीन पर हैं। आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, दिली गुजारिश करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करिए। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ह्यूमन कॉज के लिए सच और सच्चाई की बात करना चाहता हूँ। जितने लोगों तक पहुँच पाऊँ प्रयास है। प्यारे देशवासियों, मैंने कई बार आपको ये कहा है कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं मीडिया का व्यक्ति नहीं हूँ। साथ में ये भी कहता रहा हूँ कि किन्हीं कारणों से जब मुझे ये लगा कि वो बातें जो आप तक आनी चाहिए, लाई जानी चाहिए, वो जिस तरह से आप तक पहुंचनी चाहिए उस तरह तक आप तक पहुंच नहीं रही है, इसलिए मैंने ये माध्यम चुना ताकि चीज़ों को पूरी ईमानदारी से आपके सामने, आपके बीच रखा जा सके। मैं विशेषकर अपने राष्ट्र के सनातन समाज को संबोधित कर रहा हूँ। मुस्लिम समाज में तो ये काम उलमा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मोस्टली काम उर्दू में है, हिंदी में ना के बराबर है। इसलिए मुझे ये लगा कि क्योंकि समाज भ्रमित होता जा रहा है, सनातन समाज, और प्रश्न उठते चले जा रहे हैं, दुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और उसके कारण से कई जगह पर घृणा, द्वेष और आपस में एक दूसरे को लेकर शक शुबा, ये अच्छी चीजें नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? उस समाज की जिम्मेदारी है जिसको लेकर भ्रांतियां पैदा हो रही हैं कि वो अपनी बात को साफ करे, सही तरह से उसको रखे। कुरान को लेकर, जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, उसको और उसके कंटेंट को लेकर, विशेषकर उसकी कई सारी वर्सेस को, आयत को लेकर तरह तरह के प्रश्न उठते रहते हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाता कि उसके पीछे क्या कारण रहते हैं, कोई भी कारण, लेकिन उठते रहते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो ये मानता है कि अगर सामने वाला ईमानदारी से वो एक सवाल रखना चाहता है, उसका अधिकार, लेकिन अगर कुछ लोग न्यूसेंस को बीच में रखकर भी कुछ ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं तो प्रश्न उनके भी संबोधित किए जाने चाहिए, जवाब उनको भी दिया जाना चाहिए। बस एक बात का लिहाज रहे, हर धर्म, हर आस्था, हर एक का ग्रंथ सम्मानीय है। हम में से जब भी कोई किसी के ग्रंथ के बारे में, धर्म के बारे में, आस्था के बारे में बात करे तो हमारा जो सम्मान है उसके प्रति उसमें दायां बायां नहीं चाहिए। मैं एक मुसलमान होने के नाते, इस्लाम के प्रैक्टिसिंग अनुयायी होने के नाते आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी आस्थाएं हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ और इस अधिकार को स्वीकार करता हूँ कि हर व्यक्ति को ये पूरा अधिकार है कि वो किस धर्म को, किस आस्था को मानना चाहता है और उस पर चलना चाहता है। बस ये प्रयास इसलिए है कि दुविधाओं को समाप्त किया जाए, भ्रांतियों को दूर किया जाए, जो गंदगी कई तरफ से पैदा कर दी गई है उसको साफ कर दिया जाए। इसलिए मैं कुरान की व्याख्या को बहुत सीधी और सादी जुबान में लेकर अपने विशेषकर सनातन भाइयों के सामने आ रहा हूँ, ताकि कुरान की जो असल है, उसका जो मूल आधार है, उसका जो मैसेज है, वो जो इंसान और इंसानियत से कह रहा है, कहना चाहता है, वो आपके सामने बिल्कुल सटीक तरीके से आपके सामने लाया जाए। बहुत जल्द मैं इस काम को आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। अंत में ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात को साफ कर दूँ कि ये काम सनातन समाज के लिए विशेषकर और गैर मुस्लिम समाज के लिए मैं करने जा रहा हूँ। मुस्लिम समाज के बीच में बहुत बड़ा उलमा का वर्ग मौजूद है जो इस काम को उनके बीच में कर रहा है। इसलिए इसका आकलन करते समय जो भी इसका आकलन इस काम का करे, वो इस बात को ध्यान में रख कर करे। और ये मैं मुस्लिम समाज से कह रहा हूँ कि ये बात मैं अपने सनातन समाज से कर रहा हूँ,
लिहाजा मेरी भाषा, मेरी ज़ुबान, मेरी शैली वो होगी जिससे कि कुरान को मैं उन तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया।